जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। आपका जो एग्जाम 2026 में है, आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में कामराज, ऑप्शन नंबर बी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी में निजलिंगप्पा, ऑप्शन नंबर डी में चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर आप लोग हमें कमेंट करिए कि कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है। इसका आंसर आप कमेंट करिए। ये प्रश्न जो है आपका PYQ है, यानी प्रीवियस वेयर्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी हमें कमेंट करिए कि कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है। इसका आंसर सही हो जाएगा ना बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये प्रश्न याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, समझे। आप यहाँ आप लोग समझिएगा अच्छा से, कांग्रेस से आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो बनता ही है। आप कांग्रेस समझिए अच्छा से। देखिए आपसे पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा 1885 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो है ना कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा उमेश चंद्र बनर्जी। देखिए कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। पूछेगा कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा ए हुम थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष पूछ लिया तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू है। अगला क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि कांग्रेस के जो है ना बाबू प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा बहिउद्दीन तैयबाजी। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ। ये जितना बता रहे हैं ना, ये सभी आपके एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाता है, समझे। तो आप लोग ये सभी का आंसर अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग जो है बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या 2 में है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। ऑप्शन ए में एक दलीय व्यवस्था, बी में दो दलीय, सी में बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में एकल अधि प्रत्यापी दलीय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। भारत में इस समय कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। अब देखिए कि भैया भारत में 75 गो दल है। बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, जनता दल हो गया, आरजेडी हो गया। तो कहने का मतलब बहुत प्रकार के दल है, एक दो थोड़ी है। जैसे अमेरिका में देखिएगा बाबू 2 प्रकार के दल है। तो वैसे ही हालांकि भारत को भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ भारत में क्या है कि बहुदलीय व्यवस्था है। अगर पूछेगा भारत की जो है ना आपका आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो याद रखिएगा उसमें भी आपका जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी फैक्ट्री गवर्नमेंट का भी और सरकारी भी। गवर्नमेंट का तो हो गया और प्राइवेट कंपनी भी बहुत सारे हैं भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में है जम्मू कश्मीर, सी में उत्तराखंड, डी में है बिहार। अनुच्छेद 370 का जो है ना बाबू, ये जो था पहले जो था ना आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित था। इसे क्या अनुच्छेद 370 ए को रहा दिया गया है, लेकिन क्या किया गया है कि आपका जितना था इसके बाहरी वाला जो था ना उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अनुच्छेद 370 ए में लिखा है कि भारत का सीमा जम्मू कश्मीर से सीमा से मिलती है। क्योंकि पहले आपका बहुत पावरफुल था जम्मू कश्मीर, इसके पास अपना संविधान था, अपना फ्लैग था। हालांकि जम्मू कश्मीर से 300 धारा जो है ना 370 2019 में ही समाप्त कर दिया गया था, समझे। कब किया गया? 2019 में। तो इतना याद रखिएगा, हो सके आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। ऑप्शन ए में भारतीय जनसंघ, बी में भारतीय समाजवादी दल, सी में सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में स्वतंत्र पार्टी। तो याद रखिएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो था, ये जो था ना आपका भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद क्या था? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो चलिए 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कश्मीर भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था। ऑप्शन ए में लॉर्ड माउंटबेटन, बी में सरदार पटेल, सी में
आपका जो है ना पंडित नेहरू, दी में आपका राजा हरि सिंह। तो आपका जो है ना कश्मीर के विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किया था राजा हरि सिंह ने किया था। ये अपना बना रहा था ग्रेटर जम्मू कश्मीर बनाएंगे हम, समझे। जरी आपका कौन कह रहा था, तो राजा हरि सिंह का था। ये जो था ना आपका 28 अक्टूबर, कितना 28 अक्टूबर 1947 में भारत पे विलय पत्र पे साइन किया था राजा हरि सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में कि 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर बनाया गया था। तो भैया भाषा के आधार पर बनाया गया था, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, भाषा के आधार पर बनाया गया था। पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति फजल अली। कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बाबू वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार शेयर करिए। आप लोग लाइक करिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कर दीजिए को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग गठन हुआ था। ऑप्शन ए में 47, बी में 48, सी में 50, डी में 53। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो हुआ था ये बाबू 1953 में किसने किया था अध्यक्ष, तो न्यायमूर्ति फजल अली ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी 7 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए में सरदार पटेल, बी में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी में जगजीवन राम, डी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री जो था बाबू याद रखिएगा ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ। चलिए कहीं कलरवा को चेंज कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो आपका ये कलर सही दिखेगा अच्छा से। तो चलिए 9 को देखते हैं। गोवा भारतीय जो है ना बाबू, गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना था। देखिए गोवा जो था आपका भारत संघ का जो राज्य किस वर्ष बना था, पहले इसके आंसर को मैं उसके बाद बताते हैं। ऑप्शन ए में 50, बी में 67, सी में 85, डी में 87। गोवा जो है वो भारतीय संघ का जो है ना बाबू राज्य बना था। तो याद रखिएगा यह 1987 में बना था। कब बना था, हालांकि गोवा को छोड़वे किया था अंग्रेज 1961 में। कब छोड़ा था, गोवा पे अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, वहाँ पे पुर्तगालियों का कब्जा था। ये क्वेश्चन आपसे पांडिचेरी में पुर्तगालियों का कब्जा था, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लेना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए में 6, सी में, बी में 7, ऑप्शन नंबर डी में, सी में है 8, ऑप्शन नंबर डी में है 9। भारत में बाबू कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कितना है, 8 है। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। और पूछेगा आपका भारत में कुल कितने राज्य है, तो याद रखिएगा 28 है। समझे, इसमें दिक्कत है कहीं नहीं होनी चाहिए। चलिए 11 को देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं, अब ये बताएं। ए में निजी अर्थव्यवस्था, बी में पूंजी अर्थव्यवस्था, सी में मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था को कह सकते हैं हम बाबू हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कर सकते हैं, मिश्रित। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हो सके, ताकि आप लोग क्वेश्चनवा को छोड़िएगा नहीं। समझिए, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ताकि जो है ना आप लोग जो है क्या बोलते हैं इसको, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना बोलना नहीं है, कि ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। समझे बबुआ। तो आप सारा प्रश्न का आंसर आप लोग अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। देखिए पहले तो ये समझिए कि भैया पंचवर्षीय योजना होता क्या है। समझिए, पंचवर्षीय योजना उसे कहते हैं जो 5 साल पे बनाई जाती है। कब बनाई जाती है, 5 साल पे। समझिए, हालांकि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा ये जो इसका जो अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा ये भी प्रश्न आया हुआ है, इसका अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री। ये जो पंचवर्षीय योजना की स्थापना 1951 में हुआ था प्रथम, और द्वितीयक पंचवर्ष आपका 51 से 5 साल चलेगा, तो कितना चलेगा आपका 56, और 56 में आएगा तीसरा। 56 से लेके 67 तक देखिए ऑप्शन है कहीं पे, देख लीजिए 56 से कहीं 67 है, तो देखिए बबुआ तृतीयक क्या क्या अवधि है, नहीं है, ये रहा आपका जो है 51 में हुआ दूसरा, और 51 में तो 56 में होगा, 56 में 5 जोड़िएगा तो 61 होगा, 61 से तीसरा क्या होगा 66, 5 साल जोड़िएगा, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू डी, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में, द्वितीयक पंचवर्षीय योजना 1956 में, तृतीयक आपका जो 56 61 तक चलबे करेगा, 5 साल जोड़िएगा तो 61 से 66, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कि खाद्य संकट सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है।
ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है बिहार, ऑप्शन नंबर डी में कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या, आपका ए, पंजाब में जो है अत्यधिक क्या होती है, खाद्य संकट होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन 14 में है आपका पंचशील पे जो है ना 5 सिद्धांत किसके द्वारा लाई गई थी। आपका ए में है लाल बहादुर शास्त्री, बी में है राजीव गांधी, सी में नेहरू जी, ऑप्शन नंबर डी में आपका अटल बिहारी वाजपेयी। पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा लाई गई थी, तो यह याद रखिएगा, ये जो लाई गई थी आपका जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। यही जो था ना आपका घोषणा किया था चाइना से, पंचशील समझौता भी किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 को देखते हैं। क्वेश्चन 15 में कि भारतीय विदेश नीति का जो है ना आधार स्तंभ कौन है। ऑप्शन ए में शांतिपूर्ण सहयोग अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी में विश्व शांति, सी में है पंचशील, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो बाबू ऑल ऑफ दी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, समझे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑल हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए में नेहरू, बी में है गांधी, सी में है इंदिरा गांधी है तो गांधी का मतलब हुआ। ऑप्शन नंबर डी में है चंद्रशेखर, सी में इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, किसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना जो है ना विश्व में आधुनिक बनने की कल्पना नहीं कर सकते। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी, बी में है जयप्रकाश नारायण, सी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी में है मोरारजी देसाई। देखिए समझिए, जय जवान जय किसान का जो बाबू नारा जो दिया था ना, ये जो था हमारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसका विदेश में निधन हो गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री का। आपका देखिएगा ना, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। कहाँ है, ताशकंद। ताशकंद में ही क्या हो गया था, इसका निधन हो गया था लाल बहादुर शास्त्री का। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, समझे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर जो है 17 का सी। तो चलिए 18 को देखते हैं। क्वेश्चन 18 में है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था। ऑप्शन ए में 5 जून 1996, ऑप्शन बी में है 11 जून 1966, ऑप्शन नंबर सी में 4 जनवरी 1961, ऑप्शन नंबर डी 5 जनवरी 1971। तो इसका सही आंसर कमेंट करिए कि लाल बहादुर शास्त्री का जो बाबू निधन हुआ था कब हुआ था। तो याद रखिएगा 11 जनवरी 1966 को। कब, लाल बहादुर शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1966 को क्या हो गया था, इसका निधन हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है किस न्यायालय ने किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने का अवैध करार दिया था। ऑप्शन नंबर ए में है पटना हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी में इलाहाबाद हाई कोर्ट, सी ऑप्शन सी में मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी में है कलकत्ता हाई कोर्ट। तो ये जो था ना बाबू आपका देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन था, उस समय का जो जज का भी नाम था आपका जो है ना जगमोहन लाल सिन्हा। क्या नाम था, जगमोहन लाल सिन्हा नाम था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो था इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी इसको अवैध घोषित किया था। किसने किया था, आपका जगमोहन लाल सिन्हा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मिश्रा, सत्येंद्र नारायण। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए जल्दी। तो ये बिहार आंदोलन किया था जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को। कब, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में किया था। कहाँ किया था, पटना के गांधी मैदान में किया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ। देखिए तो इतना ही रहने दें कि बाबू वीडियो थोड़ा बढ़ा दें, मेरे हिसाब से इतना ही रहने देते हैं, समझे, कि ताकि 20% रहने दीजिए, आगे सारा हम अगला जो है ना वीडियो जो बनेगा उसमें करवा देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।